1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने ये बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरय लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरय ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरय लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल है, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से। वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता। लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था। इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरय लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद।